नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबह सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल सबक नंबर 4 सफ़ा नंबर 74 पर मश्क को हल करेंगे। चलें अब जल्दी से सफ़ा नंबर 74 खोलते हैं। सफ़ा नंबर 74 पर आओ समझें। सवाल नंबर 1 है, खाली जगह पुर करें। अलिफ में क्या है? सेहन में खाली जगह का दड़बा है। अब ये खाली जगह पर क्या आएगा? सेहन में किस चीज़ का दड़बा था? आपने देखा था किस चीज़ का दड़बा था तस्वीर में? मुर्गियों का। शाबाश। बे में क्या है? अब्बू सेहन में खाली जगह उगाते हैं। अब जल्दी से बताएं, हमने सबक में क्या पढ़ा था? अब्बू क्या उगाते थे? क्या उगाते थे? सब्जियां। शाबाश। आपको तो इसका मतलब है सबक याद है, आपने बहुत अच्छी तरह से इसकी दोहराई की है। जीम, भाई का नाम डैश है। मायरा के भाई का नाम क्या था? मायरा के भाई का नाम हमाद था। दाल में क्या है? हम चीज़ें खाली जगह की दुकान से लाते हैं। अब इस खाली जगह में क्या आएगा? चीज़ें कहाँ से लाते हैं? कहाँ पर दुकान थी? चीज़ें हम दुकान से लाते हैं, पर वो दुकान कहाँ पर थी? मोहल्ले में। वेरी गुड। अब हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं। दुरुस्त जुमले पर टिक और गलत पर क्रॉस लगाएं। यानी कि अब आपने देखना है कि जो जुमले यहाँ पर बताए गए हैं वो कल हमने मायरा के सबक में पढ़े थे। अगर तो वो उसमें पढ़े थे और वो चीज़ें मौजूद थी उसमें, तो आप टिक लगाएंगे, और अगर नहीं पढ़े थे, वो चीज़ें उसमें नहीं मौजूद थी, तो आप क्रॉस लगाएंगे। अलिफ, दादा जान, दादी जान और अब्बू अम्मी एक कमरे में रहते हैं। क्या सब लोग एक ही कमरे में रहते थे? नहीं ना, तो यहाँ क्या लगेगा? क्रॉस। बे, घर के सेहन में आम का दरख्त था। क्या घर के सेहन में आम का दरख्त था? आपने तस्वीर में भी देखा है ना, किस चीज़ का दरख्त था? आड़ू का दरख्त था, तो यहाँ पे क्या लगेगा? क्रॉस। जीम, अब्बू खेतों में काम करने जाते हैं। अब्बू कहाँ पर काम करने जाते थे? वो तो दफ्तर में काम करने जाते थे, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्रॉस। दाल, मुर्गियों को दाना पानी हमाद देता है। हमाद देता था? मायरा तो दादा जान के साथ जाती थी, तो हमाद ही रह गया ना, तो हमाद मुर्गियों को दाना पानी देता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक। हे, घर के सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वहाँ पर हमें बताया कि सब लोग मिलजुल कर और खुश रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? टिक। अब हम इस सफ़े पर सवाल नंबर 3 को देखेंगे। ज़ुबानी जवाब दें। पहला सवाल क्या है? सेहन में कौन सा दरख्त है? ये तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है ना। सेहन में कौन सा दरख्त था? सेहन में आड़ू का दरख्त है। शाबाश। सवाल नंबर 2 क्या है? घर में कौन कौन से जानवर हैं? जल्दी से बताएं, घर में कौन कौन से जानवर? एक तो आपको पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हमाद किसको दाना डालता है? मुर्गियों को। और एक और जानवर था, वो कौन सा था? बिल्ली। घर में मुर्गियाँ और बिल्ली हैं। सवाल नंबर 3 क्या है? घर में कुल कितने लोग रहते हैं? जल्दी से देखते हैं कुल कितने लोग रहते हैं। एक तो दादा, एक दादी, अम्मी, अब्बू, मायरा और हमाद। जब हमने इसको काउंट किया तो कितने लोग हो गए? 6 लोग। तो हम इसका जवाब क्या देंगे? घर में 6 लोग रहते हैं। आखिरी सवाल क्या है? आप घर के कौन से काम करते हैं? जल्दी से बताएं, आप घर के कौन से काम करते हैं? यहाँ पर मैं आपको मायरा के बारे में बताती हूँ कि वो क्या करती है।
मैं दादा जान के साथ, मैं यानी कि मायरा दादा जान के साथ मोहल्ले की दुकान से चीज़ें लाती है और हमाद मुर्गियों को दाना पानी देता है। मैं घर का सौदा सल्फ लाती हूँ और किचन में मज़ेदार खाने बनाती हूँ। ये तो मैंने आपको अपने बारे में बताया और मायरा के बारे में बताया। अब आपने यहाँ पर मुझे खुद बताना है कि आप घर के कौन कौन से काम करते हैं। अब हम इस किताब के सफ़ा नंबर 75 को खोलते हैं। सफ़ा नंबर 75 पर देखते हैं कौन कौन से इंटरेस्टिंग सवाल हमें दिए गए हैं। सबसे पहले क्या है, आओ बात करें। इस हिस्से को आपने घर जाकर अपने वालिदैन के साथ हल करना है और ये एक्टिविटी आपने अपने वालिदैन और अपने बहन भाइयों के साथ करनी है। जोड़ियाँ बनाकर एक दूसरे से पूछें कि अपने घर को साफ रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं। आपने पता क्या करना है, आपने अपने बहन भाइयों के साथ बैठना है और अपने वालिदैन के साथ बैठना है। फिर वहाँ पर आपने सोचना है कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं। पहले आपने अपनी राय बयान करनी है कि मैं घर को साफ रखने के लिए ये कर सकता हूँ। फिर आपने अपने बहन भाइयों की राय लेनी है और फिर आपने अपने वालिदैन की राय लेनी है। इन सब बातों को इकट्ठा करना है और इस पर अमल करना है। फिर देखिएगा आपका घर कितना खूबसूरत लगेगा। अब हम अगले हिस्से पे चलते हैं, आओ पढ़ें। इसमें सवाल नंबर 5 है, 1 मिनट में दर्ज झैल बेमानी अल्फाज पढ़ें। अब यहाँ पर ऐसे अल्फाज दिए गए हैं जिनके कोई मायने नहीं है, यानी कि जिनका कोई मतलब समझ नहीं आता, वो अल्फाज दिए गए हैं। अब मैं उन अल्फाज को पढ़ूंगी और आपने मेरे साथ मिलकर उन अल्फाज को दोहराना है। पहले क्या है, बोता, मोनू, टोसू, साकी, जाचू, रूसी, माकू, नैनू, नोती, सालू, भातू, चूजू, चूसी, खाटा, कुकू, नूटू, मासा, छोजी, मूचू, फाका, नासू। देखा, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी कोई मायने नहीं है, हमें नहीं समझ आया इसके क्या मायने हैं। ज़ुबान शनासाई की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, ख़त्मा। आपको पता है इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं जो जुमले के आखिर में एक नुक्ता लगाया जाता है। इसी तरह उर्दू में जुमले के आखिर में जो नुक्ता लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, ख़त्मा। जुमला मुकम्मल होने के बाद ये लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर एक जुमला मैं आपको बोलती हूँ और देखें उसके आखिर में क्या लगा हुआ है, मेरा नाम मरियम है। आपने देखा कि है के बाद एक छोटा सा निशान लगा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, ख़त्मा। उसके बाद आता है सक्ता। सक्ता किसे कहते हैं, जुमले के दरमियान ज़रा रुकने की अलामत है। जैसे अगर हम जुमले में एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र करते हैं और उन चीज़ों के नाम लिखते हैं तो उन चीज़ों के दरमियान में सक्ता लगाते हैं। आपको पता है सक्ते की शक्ल कैसे होती है, उल्टा कोमा। जब हम कोमे को उल्टे तरीके से लिखेंगे तो वो सक्ता कहलाता है, इसे सक्ता कहते हैं। यानी कि ये अब कहाँ पर और कैसे और क्यों इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। जुमले के दरमियान ज़रा रुकने की अलामत है, यानी कि एक जुमले में एक से ज़्यादा चीज़ों का नाम लिया जाए या जिक्र किया जाए या नाम लिखे जाएं तो उनके दरमियान में सक्ता लगाया जाता है। इसकी मज़ीद मिसाल आपको मैं देती हूँ, वो क्या है, जैसे मैं चंद फलों के नाम बोलूँगी, जैसे आम, सेब, और आम और सेब के दरमियान में सक्ता लगा, यानी कि उल्टा कोमा लगा दिया। इसी तरह सेब, आम और सेब के साथ मैं एक और फल का नाम बोलती हूँ, नाशपाती। अब क्या हुआ, सेब और नाशपाती के दरमियान में हमने क्या लगा दिया, सक्ता।
उसके बाद आखिरी फल का जब मैं नाम बोलूँगी तो उसके दरमियान में और लिख दूँगी, जैसे और अंगूर लाओ। अब एक जुमला क्या है, इस जुमले को पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये जुमला क्या बना, इसे हम पढ़ के देखते हैं। आम, सेब, नाशपाती और अंगूर लाओ, यानी कि मुझे कहा गया कि ये सब फल लेकर आओ। इन सब फलों के दरमियान में क्या लगा, सकता। अब हम देखते हैं आगे क्या हमें बताया जा रहा है, सवालिया। सवालिया को इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। किसी भी जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपसे कुछ सवाल किया गया है। जैसे कि मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आपका नाम क्या है, तो इसके आखिर में क्या लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को उर्दू में क्या कहेंगे, सवालिया जुमला, यानी कि सवालिया निशान। जैसे हम आम जुमला लिखते हैं तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं, खत्मा। तो जब हम किसी से सवाल करते हैं तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं, सवालिया निशान। यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, जिस जुमले में सवाल पूछा जाए उसके आखिर में सवालिया की अलामत लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको अब इसकी एग्जाम्पल देती हूँ, इसकी मिसाल एक जुमले से देती हूँ। क्या आज बारिश होगी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या आज बारिश होगी, ये मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप इसका मुझे जवाब दे सकते हो, बाहर जाओ, जल्दी से बाहर जाओ और देखो मौसम कैसा है, और फिर मुझे बताओ कि क्या आज बारिश होगी। अब हम सवाल नंबर 6 को देखते हैं, जो कि इन्हीं निशानात से मुतल्लिक है। दर्जे झैल जुमलों में ज़रूरत के मुताबिक खत्मा, सकता और सवालिया की अलामत लगाएं। नंबर 1, पहला जुमला मैं बोलूँगी, ये किताब मेरी है। अब आप ये मुझे बताएं, ये मैं आपसे कोई सवाल कर रही हूँ, नहीं, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों का कोई जिक्र हुआ नहीं, ये तो सादा जुमला है। मैं आपको बता रही हूँ ये किताब मेरी है, इसके आखिर में क्या लगेगा, खत्मा। शाबाश, इसका मतलब है आपको इन अलामात की पहचान हो गई है। आगे दूसरा जुमला मैं बोलती हूँ, मैं पहली जमात में पढ़ता हूँ। ये भी मैं आपसे कोई सवाल नहीं किया, ना तो किसी चीज़ का जिक्र है, इसमें एक से ज़्यादा चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। अब ये तो सादा जुमला है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं किस जमात में पढ़ती हूँ, यानी कि मैं पहली जमात में पढ़ता हूँ। इसके आखिर में क्या लगेगा, जल्दी से बता दो, खत्मा। शाबाश। तीसरा जुमला मैं आपको बताती हूँ, बाज़ार से दाल, चावल, घी और चीनी ले आओ। अब आप देखें कि इस जुमले में चंद चीज़ों का जिक्र किया गया है, लेकिन वो एक से ज़्यादा हैं। किन चीज़ों का, दाल का, चावल का, घी का और चीनी का। तो हम इस जुमले में दाल और चावल के दरमियान में सकता लगाएंगे और चावल और घी के दरमियान में सकता लगाएंगे। तो ये जुमला कैसे बन जाएगा, बाज़ार से दाल, चावल, घी और चीनी ले आओ। अब मैं एक और आखिरी जुमला आपको बताती हूँ, क्या आज स्कूल से छुट्टी है। ये मैं आपसे क्या कर रही हूँ, ये मैं आपसे क्या कर रही हूँ, सवाल कर रही हूँ। तो इसके आखिर में क्या लगाया जाएगा, सवालिया निशान। शाबाश। इसका मतलब है इन तमाम जुमलों में अलामात आपने मुझे बताई हैं, तो इन अलामात की आपको पहचान हो गई है। शाबाश। वाओ, आओ नया लिखें, यानी कि यहाँ पर हमें कोई एक नई चीज़ सिखाई जा रही है और सिखाई भी जा रही है। क्या दिखा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, गिनती। आपने काउंटिंग की है ना मैथ में, और आपने वर्ड्स में भी की है ना, स्पेलिंग्स में। जैसे मैथ में 1 और वर्ड्स में इसको लिखें तो ONE1 होता है। इसी तरह उर्दू में भी गिनती लिखी जाती है, जो कि हिंसों में होती है और लफ्ज़ों में होती है। यहाँ पर हमें 1 से 10 तक हिंसों और लफ्ज़ों दोनों में गिनती बताई गई है। आज हम इसकी पहचान करेंगे। उर्दू हिंसों में 1, 2, 3, 4, 5। अब इस लफ्ज़ों में इस गिनती को देखेंगे तो अलिफ, ये, काफ 1, दाल, वाव 2,
ते ये नून 3, चे अलिफ रे 4, पे अलिफ नून चे 5। इसी तरह बाकी तमाम हिंसों की भी गिनती यहाँ पर लिखी गई है। मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10। इसको अगर मैं लफ्ज़ों में पढ़ूँ, 6 बड़ी 6, सीन अलिफ 7 ते साकिन 7, अलिफ मद थे 8, नून वाव 9, दाल सिन 10। अब आपने क्या करना है, घर जाकर इस गिनती को पढ़ना है, इसकी दोहराई करनी है और 1 से 10 तक उर्दू हिंसों में गिनती लिखनी है और इसकी मश्क करनी है। अब जल्दी से अपनी किताब की फहरिस्त से मुतल्लिक सबक का सफ़ा नंबर और नाम भी तलाश करें। कर लिया ना? शाबाश। उम्मीद है बच्चों आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।